हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीकॉम सेमेस्टर 3 से टैक्सेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ साथ में मैं आप लोग को इसकी पेपर पैटर्न बताऊंगा और बताऊंगा कि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। अगर आप लोग ये वीडियो एक दिन पहले भी देख रहे हो ना, तो कैसे आपको कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन करनी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हमको ना आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो को पहुंचाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज जब तक आपका बीकॉम फिनिश नहीं हो जाता ना, तब तक मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आऊंगा, अलग अलग तरह के मटेरियल्स लेके आऊंगा। हाँ, एक और चीज बता दूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है। अगर आप लोग ने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया ना, तो कर लेना। बिकॉज उसमें हर एक एग्जाम जैसे ही फिनिश होती है उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, जो भी पेपर हुआ है उसका एमसीक्यूज का सॉल्यूशन आ जाएगा, एग्जाम से पहले एमसीक्यूज की पीडीएफ या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सारी चीज आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप सभी लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा वीडियो, जहां पे मैं आपको टैक्सेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर पैटर्न और स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अभी ना मैं आपको सबसे पहले पेपर पैटर्न बता देता हूं कि किस तरह का पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, हर एक चीज। और लास्ट में मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन हो सकती है, कैसे आप पास हो सकते हो या अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हो, कौन से लिमिटेड चैप्टर करने से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो बात करें तो आपका टैक्सेशन का पेपर जो होगा वो 50 मार्क्स का देखने को मिलेगा और 50 मार्क्स की एग्जाम को लिखने के लिए आपको मिलेगा 2 आवर्स, 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, और इसके पासिंग मार्क्स की बात करें तो मार्क्स होंगे 18। ठीक है, और आपको इस एग्जाम के अंदर दो तरह की पेपर पैटर्न देखने को मिल सकती है कि 5-5 मार्क के और में 5-5 मार्क के, या 10 मार्क के और में 5-5 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैं एक एक करके बताता हूं। तो देखो, टोटल आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, इस तरह से 50 मार्क का पेपर बनेगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा ना, इस क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 3 चैप्टर आएंगे। ठीक है, 1, 2 और 7। और जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो आपका यूनिट नंबर 2 से होगा। ये था यूनिट नंबर 1 से। ठीक है, फिर है ये यूनिट नंबर 2 से। अब यूनिट नंबर 2 के अंदर ना 3 चैप्टर है, 3, 4 और 8। फिर यूनिट नंबर 3 में 5 चैप्टर है और यूनिट नंबर 4 में चैप्टर नंबर 6 है। तो इस तरह से अलग अलग यूनिट्स में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो आखिरी यूनिट आएगा वो होगा आपका यूनिट 1 से 4 का, मतलब यूनिट 1 से 4 का मिला के आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। क्योंकि हम पास्ट 5 साल के भी पेपर देखें ना, तो टैक्सेशन में हमेशा एमसीक्यूज ही आते हैं, 10 मार्क के एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, तो देखो टोटल 12 एमसीक्यूज देके रखे होंगे, उसमें से आपको कोई भी 10 अटेम्प्ट करना है। अब ना मेरे को बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम 11 अटेम्प्ट करके आए, 12 अटेम्प्ट करके आए, तो जो सही है वो गिने जाएंगे? नहीं, जो पहले 10 होते हैं ना वो गिने जाते हैं। फिर उसमें भले ना आपका कोई गलत हो, वो फिर पहले 10 ही कंसीडर किए जाते हैं जो लिखे हैं ना वो। तो ये 10 एमसीक्यूज के 10 मार्क कहां से लाने ना, वो बता देता हूं। देखो, ये 10 मार्क इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर आप पास होना चाहते हो ना तो 18 में से 10 मार्क एमसीक्यूज में ला सकते हो। एज वेल एज अगर आप टॉप करना भी चाहते हो तो एमसीक्यूज अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कहां से करें? तो बहुत सिंपल है, आप लोग हमारे ऐप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, एमसीक्यूज की पीडीएफ। ठीक है, और एज वेल एज आप जो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप देके रखा है ना, अगर उस ग्रुप में ज्वाइन हो, देखो बेसिकली 3 ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ठीक है, ए और बी ग्रुप भर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रुप सी है, तो आप लोग ज्वाइन होना और आप में से सब लोग एक ही ग्रुप में ज्वाइन होना, सारे ग्रुप में ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फ्री एमसीक्यूज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप उसमें से प्रिपरेशन करना। और एमसीक्यूज में एक मार्क भी नहीं कटना चाहिए। देखो, मैं यही चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे 10 के 10 एमसीक्यूज सही करके आए। ठीक है, तो वहां से आप लोग एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर लेना। डन। अब बात करते हैं बाकी के 40 मार्क की। यहां पे मैं ऐसा समझ लेता हूं 10 मार्क आपके पक्के। ठीक है, 10 में से 10 आपके आ जाएंगे इसमें। अब बात करते हैं बाकी के 40 मार्क की। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि देखो, अभी तक मैंने जो भी आईएमपी दिए हैं एग्जाम में, कॉस्ट अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट, लास्ट ईयर की भी बात करूं तो उसमें भी सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आए थे जो मैं आपको आईएमपी देता हूं। आपके एग्जाम में सेम वही कुछ भी अलग नहीं होता, सेम वही देखने को मिलेंगे। अभी भी मैं जो आईएमपी दूंगा ना, पेपर उसमें से ही होगा, डेफिनेटली, गारंटी है। ठीक है, चलो अब अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 की पेपर पैटर्न कैसे होगी। ये जो तीनों चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 1 जो कि थियरी वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 थियरी वाला है, और चैप्टर नंबर 7 भी थियरी वाला चैप्टर है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 to 7 आपके टोटली थियरी वाले, पूरा यूनिट थियरी वाला है। तो आपको 5-5 मार्क के और में
5-5 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। शायद मान लो कुछ चेंज भी करे ना तो ये लोग आपको 10 मार्क के और में 5-5 मार्क का भी पूछ सकते हैं, बट मेरे ख्याल से चांसेस इसके ज्यादा है क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर पैटर्न में इसी तरह से पूछा गया था। ठीक है, तो 5-5 मार्क के और में 5-5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो ये मैंने पहले आपके यूनिट की पेपर पैटर्न बताई, बाकी सबके बताता हूं, बट पहले हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 में आपको कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने ना वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, इंट्रोडक्शन है जिसमें आप लोग 2 क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएंगे। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये 2024 में पूछा गया था। 2024 में ना इनडायरेक्ट टैक्सेस पूछे गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार, शायद डायरेक्ट टैक्सेस पूछे या तो स्टेप सिस्टम और स्लैब सिस्टम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जो इनकम टैक्स के अंदर कैसे स्टेप और स्लैब सिस्टम चलती है वो आप लोग एक बार रीड कर लेना। ठीक है, और मैं आपको ये कहूंगा कि ये चैप्टर में से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मतलब मिलेगा ही। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से। फिर है चैप्टर नंबर 2, तो इसमें ना डेफिनेशंस देके रखी है। टोटल यहाँ पे 7 अलग अलग डेफिनेशंस मैं आपको करने को कहूंगा, जिसमें असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर आप कर लेना, बहुत ईजी है। और इन सबके वीडियोस ना हमारे ऐप पे अवेलेबल भी है। अगर आप लोग अभी भी हमारा कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहो तो काफी ज्यादा वर्थ इट है, अभी प्राइस भी काफी कम है, तो आप लोग खरीद सकते हो, जिसमें सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, एग्रीकल्चर, इनकम, कंपनी, एसएससी, पर्सन। पता है आपको लास्ट टाइम ये 2024 में पूछा गया था, पर्सन के अंदर ये एक टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये पूछा गया था, तो ये भी कर लेना। फिर डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग, इवेशन एंड टैक्स अवॉइडेंस, बेसिकली ये ना 3 अलग अलग टॉपिक है, तो इन तीनों का कोई भी डिफरेंस पूछ सकते हैं। ये भी देखो 2024 में आया था। ठीक है, उस टाइम पे क्या पूछा था, तो टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस पूछा था, तो इस बार ऐसा भी हो सकता है टैक्स इवेशन, टैक्स अवॉइडेंस पूछ ले। ठीक है, तो चांसेस है कि डिफरेंस बिटवीन आएंगे ही आएंगे, ज्यादा चांसेस है। और लास्ट है कैजुअल इनकम। तो इस तरह से 7 क्वेश्चन दे रहा हूं, ये 7 क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो, दैट्स इट, आपका पूरा यूनिट क्लियर। क्योंकि इस यूनिट में ना 2 चैप्टर भी कर लेते हो ना तो भी आप अच्छे खासे मार्क्स कवर कर सकते हो। और तीसरा चैप्टर की बात करें तो इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। एक है इनकम टैक्स ऑफिसर, जिसको असेसिंग ऑफिसर भी कहा जाता है। देन है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर है सीबीडीटी, फिर है सेटलमेंट कमीशन जो 2024 में आया था, एपलेट ट्रिब्यूनल। इस तरह से टोटल 5 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देके रखे हुए हैं। और वापस मैं आपको याद करा दूं कि ये वाला जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1, इसमें आपको 5-5 मार्क के और में 5-5 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके चांसेस सबसे ज्यादा है। अगर चेंज करें तो 10 मार्क के और में 5-5 मार्क का कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जो आईएमपी क्वेश्चन दिया ना, इसमें से ही पेपर होगा। ये यूनिट मैं प्रीफर करूंगा कि आप करके ही जाओ, क्योंकि देखो थियरी एक ऐसी चीज होती है ना, अगर आप लिखोगे तो मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, देन बात करें तो यूनिट नंबर 2, तो जो यूनिट नंबर 2 है आपका, इसमें भी 3 चैप्टर है। कौन से चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 है और 8 है। ठीक है, इसमें बात करें तो जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ना, वो प्रैक्टिकल है, यानी कि आपको यहां पे सम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल चैप्टर है, सम्स आपको करने रहेंगे। और इसके अलावा के जो बाकी के 2 बचे, ये दोनों के दोनों थियरी वाले हैं। ठीक है, तो आपको इसमें से थियरी प्रिपेयर करनी रहेगी। तो इसकी पेपर पैटर्न कैसे देखने को मिलेगी, तो 5-5 मार्क के और में 5-5 मार्क आपको इसमें भी देखने को मिल सकता है, या तो फिर 10 मार्क के और में 10 मार्क का, सॉरी 5-5 मार्क का। ठीक है, अब बात करें तो अगर मान लो एक आपका सम आएगा तो दूसरा आपको थियरी देखने को मिलेगी, पहला अगर सम आया तो दूसरा थियरी देखने को मिलेगी। तो यहां पे आपको थियरी भी करनी है और सम भी करके जाना है। और ये जो सम है ना वो फिक्स है, किसका पूछा जाएगा, तो इसमें जो ये यूनिट में जो सम आएगा वो आपका चैप्टर नंबर 3 से आएगा, जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी। ठीक है, यहां मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी, इसमें से फिक्स है, सम आएगा ही आएगा। दोनों सम इसमें से देखने को मिलेंगे। और ना ये चैप्टर काफी ज्यादा इजी है, मैं तो प्रीफर करूंगा कि आप ये चैप्टर करके ही जाना, इसके सम्स करके जाना, आपको इसमें से सम्स देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इसके और में आपको थियरी तो करनी रहेगी। ठीक है, अब कौन से सम्स और कौन सी थियरी करनी है ना वो भी मैं बता देता हूं। अब देखो लास्ट दिन पे ना सब कुछ पढ़ा नहीं जाता, मैं इसके खिलाफ हूं कि आप सब कुछ लेके बैठे हो, सब कुछ पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होता। टारगेटेड चीजें ही पढ़ी जाती है। ठीक है, तो टारगेट क्या दे रहा हूं आपको, मैं कुछ क्वेश्चन टारगेट दे रहा हूं। ठीक है, इसमें भी मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेके आया हूं। ठीक है, क्या सरप्राइज अभी बताता हूं। तो देखो टोटल आप इसमें कितने क्वेश्चन करोगे, एक है सम नंबर 8, सम नंबर 15। देखो यहाँ पे मैंने नाम भी लिखे हैं, तो अगर मान लो आपके पास पुरानी बुक है तो उसको आप चेक कर सकते हो कि उसमें क्या नाम से है। और मैंने यहाँ पे लेटेस्ट बुक से आपका क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, आपकी जो सुधीर प्रकाशन की इस तरह का आपका फ्रंट पेज है, ये वाली बुक से मैंने आईएमपी क्वेश्चंस बताए हुए हैं। ठीक है,
तो आप लोग प्रिपेयर जरूर करना। और हमारे ऐप के अंदर इन सबका सॉल्यूशन अवेलेबल है। अगर आप लास्ट डे भी सब्सक्रिप्शन ले लेते हो ना, तो आपके लिए बहुत वर्थ इट है, आपकी एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगी। ठीक है, फिर है सम नंबर 11 कोहाली। तो इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट में आप 2024 का पेपर कर देना। क्वेश्चन नंबर 2A वाला जो क्वेश्चन होता है ना, दोनों और वाले, क्योंकि इसमें जो बी वाले होते हैं वो तो कौन से होते हैं, सम थियरी होती है। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल देखने को मिलेंगे, सम्स देखने को मिलेंगे, वो 2A के अंदर देखने को मिलेंगे। डन है। अब सरप्राइज क्या है वो बताता हूं। यहां पे मैं आप लोगों के लिए जो सम नंबर 11 और लास्ट ईयर का जो पेपर है 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके जो सम्स है उसके सॉल्यूशन लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थोड़ी देर में वो वाले क्वेश्चंस भी आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे। ये दोनों ही क्वेश्चंस का मैं अपलोड करवा दूंगा वीडियो लेक्चर, हमारे बेस्ट फैकल्टी का हिमल सर का, जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये समझ लो, अगर ये दो क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, तो ये यूनिट क्लियर, क्योंकि इसमें दो तरह के सम आते हैं और दोनों तरह के सम्स जो है वो सर ने कवर किए हुए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये सम वाला था जो आपका क्लियर हो गया, और क्लियर करने का तरीका भी बता दिया, दोनों वीडियो अच्छे से देख लेना। देन आगे बात करें चैप्टर नंबर 4 एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम वाला भी क्वेश्चन हमने हमारे ऐप पे डाला हुआ है। वो सारे सम्स तो थे, प्लस ये वाली थियरी भी डाली हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी 10 एग्जेम्प्टेड इनकम बतानी होती है। ऐसे तो आपकी बुक में काफी सारी देके रखी है, बट 10 से ज्यादा नहीं आता। और ये 2024 में पूछा गया था, और उसमें 5 ही पूछे गए थे, क्योंकि ये 5 मार्क में पूछा गया था ना। पहला तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस वाला आ गया था सम। ठीक है, फिर दूसरी जो थियरी आई थी वो इसकी पूछी गई थी कि एग्जेम्प्टेड इनकम बताओ, और उसके और में जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी थियरी पूछी जाएगी। वो देख लेते हैं चैप्टर नंबर 8, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। परमानेंट अकाउंट नंबर 5, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसको टीडीएस कहते हैं, जो 2024 में आया था। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, देन है टाइम लिमिट ऑफ फिलिंग द रिटर्न। तो इस तरह से आपको 4 क्वेश्चन इसमें करने हैं। बिलेटेड रिटर्न भी वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो इस तरह से टोटल मैंने 4 क्वेश्चंस इस चैप्टर में बताए, और ये आपका यूनिट हो जाता है क्लियर। ठीक है, यहाँ पे आपके सम्स भी हो गए प्रिपेयर, और साथ साथ में थियरी भी बढ़िया तरीके से हो गई। और सम्स प्रिपेयर करने का मैंने आपको तरीका बता दिया, 2 वीडियोस डालेंगे, वो 2 वीडियो देख लेना, सम्स क्लियर हो जाएंगे। मतलब आपको समझ आएगा कि किस तरह से सम्स पूछे जाते हैं। ठीक है, और थियरी भी आप लोग कर लेना जो मैंने बताई है वो। देन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका यूनिट नंबर 3 से होगा, चैप्टर नंबर 5 आपका सैलरी इनकम वाला चैप्टर है। और सच बताऊं ना, बहुत बढ़िया चैप्टर है, आपको बहुत बढ़िया सम देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर किस तरह का पैटर्न होगा, पहले पैटर्न देख लेते हैं। तो ये जो सम होंगे वो आपको 10 मार्क के और में 5-5 मार्क का देखने को मिलेगा। और ये सम्स ही आएंगे, 10 मार्क का एक बड़ा सम होगा, और उसके और में 5 मार्क का शॉर्ट सम होगा। यहां पे लिख लेता हूं शॉर्ट सम, और दूसरा भी 5 मार्क का शॉर्ट सम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पेपर पैटर्न होगी। अब इसके लिए आपको कौन से क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है, तो भाई देखो, लिमिटेड क्वेश्चन किए जाते हैं एग्जाम से पहले, सब कुछ लेके नहीं बैठना होता। ठीक है, तो देखो सैलरी इनकम वाला चैप्टर है आपका, जहां पे मैंने आपको टोटल 7 क्वेश्चन दिए। 7 क्वेश्चन कर लो ना, तो ऐसा समझ लो पूरा चैप्टर क्लियर। कोई सा भी क्वेश्चन उठा के क्यों ना पूछ ले, आपको सब कुछ आ जाएगा। और कौन से है, एक तो है सम नंबर 19 मिस्टर जे, फिर है 20 बी श्री अजीत, फिर 21 मिस्टर ए डॉक्टर पार्ट मिस्टर विश्वम, 27 30 है, फिर 31 है राज, फिर 32 है मिस्टर माधव। तो इस तरह से ये पूरा यूनिट आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं प्रीफर करूंगा ये टाइम मिले तो ये क्वेश्चंस भी कर लेना, और इन सबके वीडियो लेक्चर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है ना, तो ले लेना भाई, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। हमारे ऐप के अंदर काफी सारा वीडियोस बनाते हैं, बच्चों के लिए कंटेंट बनाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे यूजीटी फैमिली का हिस्सा बने, आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले, जिसकी वजह से आपको भी फायदा हो एग्जाम के अंदर। ठीक है, आपका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा है, और हमारी बहुत बढ़िया टीम है जो पढ़ाती है। नेक्स्ट आगे बात करें तो लास्ट आपका यूनिट है यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 है। और ये वाला जो यूनिट है ना, वो भी सम्स वाला है। यहां पे भी सम्स आपको देखने को मिलेंगे। कैसा पेपर पैटर्न रहेगा, तो 10 मार्क का आपको एक बड़ा सम देखने को मिलेगा, उसके और में एक 5 मार्क की थियरी और एक शॉर्ट सम। ठीक है, एक शॉर्ट सम आएगा और एक 5 मार्क की थियरी आपको देखने को मिल सकती है। कौन सी थियरी वो भी बता दूंगा। ठीक है, फिक्स है, 2 में से एक ही थियरी पूछी जाती है, वो भी बताऊंगा कौन सी थियरी पूछी जाएगी। डन है, चलो आगे देखते हैं कौन से सम्स आपको इस यूनिट से करने हैं और कौन सी थियरी करनी है। ठीक है,
तो लास्ट यूनिट है आपका यूनिट नंबर 6, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और देखो इसमें तो बहुत कम सम्स है, सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस मैंने बोला है कि ये प्रिपेयर कर लेना। एक कर लेना रुबीना खान, सम नंबर 17, देन है सम नंबर 26 श्री स्वामी, 29 मिस्टर कुमार, 31 मिस्टर पार्थ। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो गए। ये 10 मार्क का अगर सम आ गया ना इसमें से ही कोई, तो आपके पूरे 10 में से 10 पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और उसके और में शॉर्ट सम भी पूछा जा सकता है, वो भी हमारे ऐप पे अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ही दिए थे, तो शॉर्ट क्वेश्चन आप कर लेना एक, वो आपको बुक में भी मिल जाएगा और हमारे ऐप पे भी है। और बात करें तो थियरी भी एक आप जरूर करना, ठीक है। थियरी कौन सी है, तो थियरी इसमें ये दोनों में से एक आएगी, फिक्स है। लास्ट टाइम ना ये वाली पूछी थी 2024 के अंदर, ये वाली पूछी थी डिडक्शन अलाउड, तो शायद इस बार ये वाली पूछ ले, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इन दोनों में से ही पूछा जाता है, ठीक है। मैं पास्ट 5 साल के पेपर देख लिए, इसमें से ही थियरी आती है। तो यहाँ पे आपका थियरी भी हो गया और प्रैक्टिकल सम भी देखने को मिल गए, ठीक है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आती है मोस्ट अवेटेड चीज की, और वो है स्ट्रेटेजी। क्या स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है एंड डे पे। पहली स्ट्रेटेजी, एमसीक्यूज अच्छे से कर लो। एमसीक्यूज के 10 मार्क यहां पक्के हो गए। अब देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको थियरी अच्छी लगती है ना, आप थियरी फटाफट कर लेते हो, तो मैं प्रीफर करूंगा ये 2 यूनिट कर लो, यूनिट 1 और यूनिट 2। देखो सम्स का जो वीडियो है चैप्टर नंबर 3 का, वो तो मैं डाल दूंगा, उसके अलावा थियरी याद करके चले जाना। अगर मान लो आप लोग अगर प्रैक्टिकल सम अच्छे से कर सकते हो, तो मैं प्रीफर करूंगा यूनिट 3 और यूनिट 4 कर लो। लिमिटेड क्वेश्चंस दिए, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अगर अब देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या होता है, आंसर आए या ना है, पर आप थियरी अच्छे से लिख सकते हो ना, तो यही 2 यूनिट करके जाओ, ठीक है, जिससे आप अच्छे से पास भी हो जाओगे और मार्क्स भी आ जाएंगे। और टाइम बचता है तो सारे ही कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रेफरेंस मैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं थियरी बहुत अच्छे से पढ़ता हूं और समझता भी हूं, तो मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो यूनिट नंबर 1 मैं प्रीफर करना चाहूंगा, फिर आपका यूनिट नंबर 2 प्रीफर करना चाहूंगा, फिर मैं आपका लास्ट जो है यूनिट 4, क्योंकि इसमें 4 ही क्वेश्चन थे आईएमपी के, तो ये प्रीफर करूंगा। और फिर अगर टाइम बचता है तो यूनिट नंबर 3 हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी, और सारे के सारे एमसीक्यूज भी अच्छे से कर लेना और थियरी और सम्स भी अच्छे से कर लेना। तो मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा, विश यू बेस्ट ऑफ लक आपकी एग्जाम के लिए। और पेपर फोड़ के आना, बहुत बढ़िया तरीके से लिख के आना, बहुत इजी भी पेपर निकलता है टैक्सेशन का, ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, जी जान लगा के एक्सप्लेन किया है कि पेपर पैटर्न क्या होगा, कौन से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी पढ़ाई करने की। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आपके जितने भी दोस्त हैं सबको ये वीडियोस भेज दो, जिसकी वजह से वो लोग हमारे साथ जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपका बीकॉम खत्म हो तब तक हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।